श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ पंचमोध्याय। वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध। मैत्रेय उवाच। भवो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्य च तदध्वरभुवि विद्रावितं क्रोधं पारमादधे। क्रुद्धसुदष्टोष्टपुटस धूर्जटीर्जटां तडिद्वन्हि सटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि। ततोतिकायस्तनुवा स्पर्शद्वियं सहस्रबाहुर्घनरूक त्रिसूर्यद्रक करालद्रष्टों ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोद्यतायुधः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग के लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। तम किं करोमीति गुणन्तन्माह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ। दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटान् शको मे। आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुं। मेने तदात्मानं संगरहंसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्। अन्वीयमान स तु रुद्रपार्षदैर्भृशं न तद्भिर्व्यनदत्सु भैरवम्। उद्यमशूलं जगदन्तकान्तकं सपाप्राद्रवद घोषणभूषणाङ्घ्रि। अथर्विजो यजमानः सदस्याः कुकुम्भ्यूदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं। तम किमेतत्कुत एतद्रजोभूदिति द्विजा द्विज पत्नश्च दभ्युः। वाता न वान्ति नहि सन्ति दस्यवः। प्राचीन बर्हिर्जीवति होग्रदण्ड। गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो। लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। प्रसूतिमिश्रा स्त्रिय उद्विग्न चित्ता। उचूर्विपाको व्रजिनस्येष तस्य। यत् पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः। सुतां सतीं वदध्यावनागां। यस्त्वन्तकाले व्युक्तजटाकलापः। स्वशूलसूप्यर्चित दिग्गजेन्द्रः। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी,
तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक, मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य और अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बर ही अभी जीवित है। अभी गाँव के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है। अथवा हो न हो, यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेरकर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजा नुच्चाट्टहास स्तनयुत्नु भिन्नदिक अमर्षयित्वा तमसय्य तेजसं मय्युपलुप्तं दुर्विषहं भ्रकुटिया करालदृष्टाभिरुदस्तभागणं स्वातस्वती किं कोपयतो विधातु बह्वेवमुद्विग्न दशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मन उत्पेतुरुत्पाततमा सहस्रशो भयावहादिवि भूमो चपर्यक तावत्स रुद्रानुचरैर्मखो महान् नानायुधैर्वामन कैरुदायुधे पिंगे पिशंगैर्करोदनानने पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत केचिद् भञ्जु प्राङ्वंशं पत्नीशालां तथा परे सद आग्निध्रशालां च तद्विहारं महानसं रुरुर्जुयज्ञपात्राणि तथैकग्निनाशयन् कुण्डेष्वमूत्रयन् केचिद्विभिर्दुर्वेदिमेखलः अबान्धन्तमुनिनन्य एके पत्नीर्रतर्जयन् अपरे जग्रहुदेवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्र प्रजापतिं चण्डीशपूषणं देवभगं नंदीश्वरो गृहीत। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं। उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की और कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर ही रहे थे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी इसी समय दौड़ कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडों को तोड़ डाला। किसी ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नी शाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्निध्रशाला को तोड़ दिया।
किन्हीं ने यजमान ग्रह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला, किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने आग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। सर्व एवर त्विजो दृष्ट्वा सदस्या सदीवौकसः तैरर्धमाना सुभृशं ग्रावर्भिर्नेक धाद्रवन् जुह्वत स्त्रुवस्तस्य श्मश्रूणि भगवान् भव भ्रगोलेर्लुलुच्ये सदसीयो हसच्छमृषु दर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्योक्ष्णा यशपन्तं सुसूचत पूष्णश्चापात यद्यन्तान् कालिङ्गस्य यथावलः शप्यमाने गरिमणियो हस दर्शयन्दतः अक्रम्योरसि दक्षस्य शीतधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुर्धतुं नाशक्नोत त्र्यम्बकस्तदा शस्त्रेरस्त्रार्विन्तेरेवं मणिर्भिन्नत्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यो पशुपतिश्चिरं दृष्ट्वा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिर्मखे यजमानपशोकस्य कायात्तेनाहरश्चिरः साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य संसतां भूतप्रेतपिशाचा नामन्येषां त्वदीपर्ययः जुहावेतच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नावमर्षितः तद्धेवयज्जनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद गुह्यकालयम्। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में स्त्रुवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की स्वभाव में मूछें एंटते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम पंचमोऽध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।